बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा ग्रुप थ्योरी का 10वां लेक्चर है और इससे पहले जो है हम लोग कहते हैं जो लेक्चर्स कर चुके हैं उसमें हमने ग्रुप थ्योरी की बेसिक्स पढ़ी थी और इससे पिछले लेक्चर से हमारा थ्योरम स्टार्ट हुए थे, जो कि सबसे पहले हमने बेसिक थ्योरम से ही स्टार्ट किया था, कैंसिलेशन लॉ। उसके बाद आज जो हम थ्योरम करेंगे वो है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का अगर हम थोड़ा सा कहते हैं तस्करा कर लें कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें कहते हैं अननोन वेरिएबल, जिस तरह ये कोई इक्वेशन है तो इसमें जो अननोन वेरिएबल x है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1, यानी कि उसकी पावर क्या होनी चाहिए 1। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अच्छा जी, अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, सॉरी, तो इसमें जो है कहते हैं x की पावर 1 है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो है यहाँ पे 1 है। अच्छा जी, तो अब थ्योरम की तरफ आते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ आता है। थ्योरम क्या कहता है, तो हमने दो एलिमेंट्स उठाए ए बी ग्रुप जी से। ग्रुप क्या होता है, अगर उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो ग्रुप ऐसा सेट था, ऐसे सेट को हम ग्रुप कह रहे थे जिसमें क्लोजर लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, उसमें इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे सेट को हम ग्रुप कह रहे थे। अच्छा जी, तो हमने उस ग्रुप में से दो एलिमेंट्स ए और बी उठा लिए। अच्छा जी, तो कहते हैं अब जो है हमारे पास कहते हैं हमने इक्वेशंस हमारे पास किस तरह की लीनियर इक्वेशन हमने ऊपर कह दिया, तो लीनियर इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू बी ले लें या एक्स ए इज इक्वल टू बी ले लें, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो हमने कहते हैं हमने प्रूफ क्या करना है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनका कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन निकले। यूनिक का क्या मतलब है, इको एक सॉल्यूशन निकलना है, और कहते हैं उसके अलावा मतलब कि इनका कोई और सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। मतलब कि एक मतलब कि यूनिक मीन के इकलौता, ठीक है। तो मतलब अच्छा, तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। लीनियर इक्वेशन के जो एलिमेंट्स थे वो हमने कहाँ से उठाए थे, वो हमने ग्रुप जी से उठाए थे, ठीक है। तो और इक्वेशन हम ले लेते हैं ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो इसमें जो है हम कुछ करते हैं कहते हैं इधर उधर चीज़ें करते हैं। अगर हम कहते हैं सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, ए को कहते हैं चूंकि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए को हम इधर से कहते हैं हटाना चाहते हैं, और ए को हटाने के लिए क्या तरीका कार था कि ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। पर ये मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है, ये है थोड़ी औखी और थोड़ी कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। तो इसमें जो है हम लोग कहते हैं थोड़ा सब्र तहमुल से एक एक स्टेप करके फिर जो है कहते हैं हम लोग ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। इसको ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करने के लिए बड़ा नखरा वखरा इसका उठाना पड़ता है। तो अब क्या करते हैं, ए को इधर से हटाने के लिए हम सबसे पहले जो है हमें चूंकि पता है कि ए को ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, वही नंबर। तो पहले तो हम इसकी जगह पे ए की जगह पे आइडेंटिटी लाना चाहेंगे, तो हम क्या करते हैं, ए को हम ख़त्म करने के लिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और याद रहे कि कहते हैं चूंकि हमने कहते हैं ये ग्रुप से एलिमेंट्स उठाए हैं तो ग्रुप में कहते हैं उनका इन्वर्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स जो ए इन्वर्स है ये भी जी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इधर हम कहते हैं साथ में कहते हैं आपको याद दिखाने के लिए इधर हम लिख देते हैं कि ए इन्वर्स जो है, चूंकि ए जो है वो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स चूंकि प्रॉपर्टी है तो इन्वर्स भी ग्रुप जी से बिलोंग करेगा। अच्छा जी, तो अब जो है कहते हैं हमने इधर ब्रैकेट्स का रद्दो बदल करना है। तो कहते हैं जो कि एसोसिएटिव लॉ ग्रुप में होल्ड करता है तो चाहे ब्रैकेट इन दोनों के दरमियान लगाएं या पहले दो के साथ लगाएं, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। तो ब्रैकेट्स के रद्दोबदल के बाद अब जी हम इसका कहते हैं प्रोडक्ट लेंगे। ए इनवर्स इंटू ए जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो अब जो है हमें पता है कि आइडेंटिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। अच्छा जी, तो अब अगर आप देखें तो कहते हैं एक और बात नोटिस करें, पहले ए इनवर्स की बात की कि वो भी जी से बिलोंग करे। अब एक और बात अगर आप देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि कहते बी जो था वो भी किससे बिलोंग कर रहा था, जी से। ए इनवर्स जो था वो भी किससे बिलोंग करता है, जी से। और जी जो हमारे पास क्या है, ग्रुप, और ग्रुप में क्या होल्ड करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत कि ए इनवर्स और इसका प्रोडक्ट जो है वो भी किससे बिलोंग करेगा, जी से। तो इसका मतलब है अगर इधर से एक और बात हम अखज़ करें कि ये जो एक्स है, ये जो सोल्यूशन निकला है वो भी किससे बिलोंग करेगा, जी से, ठीक है। वैसे ये बात इसमें प्रूफ नहीं करनी थी, लेकिन वैसे इधर चूंकि एक बात निकल रही थी, कहते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जी से।
अच्छा जी, तो ये जो था x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये किसका सोल्यूशन निकला? इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकला। ये ए एक्स इज इक्वल टू बी का भी सोल्यूशन हो सकता है, और दूसरी जो इक्वेशन थी एक्स ए इज इक्वल टू बी, नहीं, उसके लिए बी इंटू ए इनवर्स होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब जो है हम आगे चलते हैं। इधर तक हमने कर लिया, हमें पता चल गया कि इसका सॉल्यूशन क्या निकला है, x इज इक्वल टू व्हाट। तो अब जो है हम आगे चलते हैं कि चूंकि हमने अब प्रूफ, असल में हमने क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो सॉल्यूशन है दैट इज यूनिक। ये जो x इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी है, इस जैसा कुछ और कोई है ही नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। उस प्रूव करने के लिए हम कह देते हैं नहीं भाई, प्रूव करने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम ऐसे करते हैं ना कि कहते हैं कोई चीज़ हमने प्रूव करनी हो तो उसके अगेंस्ट चलते हैं, तो हम इधर भी उसके अगेंस्ट चलेंगे। इसमें हमने प्रूव करना है इकलौता है तो हम इधर, लेकिन हम क्या कर देंगे, नहीं, दो सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है ना। लेट सपोज, वी सपोज, हम सपोज कर लेते हैं कि x1, हमने मैथ्स वाले जो है ना वो हमेशा उल्टे काम ही करते हैं कि कहते हैं अगर उनसे कहा जाए ये प्रूव करना है तो वो उसके उलट लेकर चलेंगे कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है, हम चेक कर लेते हैं, क्या पता निकल आए, लेकिन एंड पे वही होता है जो वो पहले कह रहे होते हैं। अच्छा जी, तो हमने सपोज कर लिया कि नहीं भाई ये x इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ वी एक ही सोल्यूशन नहीं है, बल्कि कोई दो सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, x1 और x2, ठीक है, और जो कि बिलोंग करें जी से। अच्छा, अब ये बात इसने इधर की है, और ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो सोल्यूशन निकला है x, वो किस तरह से जी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं कि दो सॉल्यूशंस हमने सपोज कर लिए कि x1 x2 इस इक्वेशन के कोई से दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ax1 इज इक्वल टू बी, ठीक है, दो सॉल्यूशंस है तो इसमें x की वैल्यूज पुट कर देते हैं ना, तो ax2 इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो अब जो है हमें पता है कि ax1 जो है वो भी किसके इक्वल है, b के, ax2 जो है वो भी किसके इक्वल है, b के, दोनों के दोनों b के इक्वल है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ax1 इज इक्वल टू ax2, और अगेन बाय कैंसलेशन लॉ इधर इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको कहते हैं ए इनवर्स, इस तरह ये किया हमने, आइडेंटिटी आएगा, देन ये सारा का सारा हमने लगाया कैंसलेशन लॉ। तो कहते हैं बाय डायरेक्ट, अब इधर हम लिख देते हैं कि बाय कैंसलेशन लॉ वापस क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। लो जी, रोला ही मुक्का के कहते हैं हमने कहा कि नहीं जी, कहते वो पहले वो कहते खुद ही कह रहा था कि यूनिक है, निकल रहा था उसका सोल्यूशन, जो लीनियर इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन क्या निकला, ये ए इनवर्स इंटू बी, के कहते एक ही सोल्यूशन उसने निकाला, वरना हो सकता था कि एक दो और निकाल देता, लेकिन नहीं। फिर हमें क्या हुआ कि हमने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही सोल्यूशन हो। हमने क्या किया, हमने कहा कि नहीं जी, दो सोल्यूशन तो कम से कम एग्जिस्ट करने ही चाहिए ना। तो हमने दो सोल्यूशन हमने लिए और फिर हमने उसको इसमें पुट किया। देन हमने देखा कि कहते नहीं, एंड पे हमें पता चला कि नहीं, वो जो पहले बात कर रहा था ना कि मेरा एक ही सोल्यूशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन कह रही थी कि मेरा एक ही सोल्यूशन हो सकता है, तो वो बात दरुस्त निकली कि इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है। तो और एक ही सोल्यूशन होने का मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो क्या है, हमारे पास यूनिक। तो यही बात हमने क्या करनी थी, प्रूफ। तो वो हमारे पास क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। और अगर अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो वो भी हम लिख देते हैं कि हेंस सॉल्यूशन इज ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, लीनियर इक्वेशन इज यूनिक। ये सिंपल सा थ्योरम था और ये हमने कर लिया है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हम कहते हैं एक और वो भी सिंपल थ्योरम है, वो भी हम कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भी हम करते हैं। और उसके बाद जो है फिर कहते हैं नई डेफिनेशन स्टार्ट होंगी और फिर कोई बड़े बड़े थ्योरम स्टार्ट होंगे, कम्प्लेक्स थ्योरम स्टार्ट होंगे। अभी हम बेसिक्स से चूंकि हमने स्टार्ट किया तो मैं चाहती कि छोटे छोटे थ्योरम भी मतलब के रह ना जाए। तो हर चीज़ मैं चाह रही हूँ कि कहते हैं मुझे इधर उधर से भी जो जो चीज़ें मिलेंगी वो भी मैं कहते हैं इंशाल्लाह इस पूरे ग्रुप थ्योरी की सीरीज़ में